हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो लेक्चर सीरीज बाय आरोग्य आयुर्वेदा। जैसा कि अभी साइंटिस्ट बता रहे हैं कि जो कोरोना की जो थर्ड वेव आएगी वो बच्चों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। तो बच्चों में जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो है वैक्सीनेशन, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाना, और ये वैक्सीनेशन के थ्रू ही होता है। तो हम आज इस वीडियो में पूरी वैक्सीनेशन को समझेंगे और साथ में आयुर्वेद पद्धति में जो वैक्सीनेशन जो पहले प्राचीन काल में होता था, जिसे हम स्वर्ण प्राशन के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी आगे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि स्वर्ण प्राशन के थ्रू एक बच्चे की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, किस एज तक उसको लेना है, किस डेट पे उसको लेना है, किस तरीके से उसको लेना है, चिकित्सक की सलाह के द्वारा ही लेना है। तो आज इस पूरे वीडियो में हम वैक्सीनेशन पर चर्चा करेंगे। तो समझते हैं वैक्सीनेशन। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके 24 घंटे के अंदर दी जाने वाली वैक्सीन्स को समझते हैं, जो जन्म से 24 घंटे के अंदर ही दी जाती हैं, वो वैक्सीन्स देखते हैं। तो उसमें एट बर्थ 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर जो सबसे पहली वैक्सीन दी जाती है वो है पोलियो। पोलियो की हम सुना हुआ है हम सबने कि 2 बूंद पिलानी है। पोलियो की ड्रॉप कितनी? 2 बूंद ओरली देते हैं। पोलियो कितना? 2 बूंद ओरली। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वैक्सीन है वो क्या है? हेपेटाइटिस की। तो हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन है उसका डोज कितना रहेगा? 0.5 ml, और इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहेगा? इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वैक्सीन है वो है बीसीजी। बीसीजी की डोज कितनी है? 0.05 ml, और इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? इंट्राडर्मल। और जो ये बीसीजी की जो वैक्सीन है ये किस चीज के लिए लगती है? ट्यूबरक्लोसिस। तो जो बच्चों में टीबी होता है उससे हमें कौन सी वैक्सीन बचाती है? बीसीजी वैक्सीन। अब इस पूरे वीडियो में हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें 2 हैं। वो क्या क्या है? सबसे पहले वैक्सीन का डोज, और दूसरा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है, हेपेटाइटिस की जो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है, जितनी भी इंट्रामस्कुलर वैक्सीन लगाई जाएंगी वो सारी की सारी कहाँ लगेगी? हमारी जांघ पे, एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। तो एक चीज क्लियर हो गई कि जो इंट्रामस्कुलर जो लगेगी वैक्सीन वो कहाँ लगेगी? एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। और जो दूसरी वैक्सीन है इंट्राडर्मल, वो कहाँ लगेगी? हमारे बाह पे या डेल्टॉइड के पास, या ऊपर वाली बाह पे लगेगी। ठीक है, अब समझते हैं जो ये जन्म से 24 घंटे के अंदर ये जो 2 वैक्सीन लगती है, हेपेटाइटिस बी और बीसीजी, ये किधर की साइड लगेगी? लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें क्या समझना है कि जो बर्थ के समय जो 3 वैक्सीन लगती है उसमें सबसे पहली है पोलियो की। पोलियो की जो 2 खुराक है वो बच्चे को मुंह से पिलाई जाएगी। उसके बाद जो बचती हुई 2 वैक्सीन है, बीसीजी और हेपेटाइटिस बी, वो किस साइड लगेगी? बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड। अब हेपेटाइटिस का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? इंट्रामस्कुलर। और हमें पता है इंट्रामस्कुलर वैक्सीन कहाँ लगेगी? एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। तो किधर? एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, मगर लेफ्ट थाई, एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट थाई, क्योंकि बर्थ वाली सारी वैक्सीन किधर लगती है? लेफ्ट हैंड साइड में। और इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? इंट्रामस्कुलर। और इंट्रामस्कुलर कहाँ लगती है? एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। तो किधर? एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट थाई। सेम उसी तरह से बीसीजी भी इंट्राडर्मल लगेगी। इंट्राडर्मल का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ये ऊपरी बाह पे, लेकिन किधर की साइड? लेफ्ट की साइड, लेफ्ट वाली बाह पे लगेगी। क्यों? क्योंकि बर्थ की सारी वैक्सीन कहाँ पे लगती है? लेफ्ट साइड में। ये हमें याद रखना है। फिर नेक्स्ट अब समझते हैं सारी वैक्सीन के ड्रॉप, उनके डोजेस समझते हैं और उनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले पोलियो। पोलियो कितना उसका डोज रहेगा? 2 ड्रॉप। देंगे कैसे? उसे ओरली देते हैं। पोलियो और रोटा वायरस, पोलियो की 2 ड्रॉप, रोटा वायरस की 5 ड्रॉप। पोलियो वैक्सीन 2 ड्रॉप, रोटा वायरस वैक्सीन की 5 ड्रॉप, दोनों ओरली पिलाई जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है FIPV। FIPV का भी जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है? इंट्राडर्मल। और अभी अपन ने पढ़ा है कि जो इंट्राडर्मल है वो किधर लगेगी? बाह में, ऊपरी साइड, बाह के ऊपरी साइड। ठीक है, इंट्राडर्मल का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? बाह ऊपर की साइड लगेगी बाह में, और इसकी डोज कितनी है? 0.1 ml। फिर उसके बाद ये खसरा, खसरा का टीका कैसा लगता है? सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस भी कहाँ लगेगा? हमारी बाह में ही लगेगा, सबक्यूटेनियस भी। उसके बाद फिर कौन सा टीका नेक्स्ट आता है? पीसीबी। पीसीबी नेक्स्ट टीका आता है। ये हमें किससे बचाता है? पीसीबी का टीका हमें निमोनिया से बचाता है।
उसका साइट क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रामस्कुलर, और उसकी डोज क्या है 0.5 ml। अब दो चीजें हैं, ये जितनी भी ये FIPV, MR और PCV ये बॉडी के कौन से साइड में लगेगी, राइट साइड में। FIPV, MR और PCV ये बॉडी के कौन से साइड में लगेगी, इधर राइट साइड में। और फिर ये इधर लेफ्ट साइड में कौन कौन सी लगेगी हमारी, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट का डोज क्या है, इंट्रामस्कुलर 0.5 ml। फिर उसके बाद DPT इंट्रामस्कुलर 0.5 ml, ये किधर पे लगेगी, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें दो चीजें समझनी है, जो हमारे लेफ्ट साइड में लगने वाली वैक्सीन के क्या कौन कौन से, बर्थ वाले को छोड़ दो, बर्थ के समय तो हमने समझ लिया कि बर्थ के समय सारी वैक्सीन किधर लगेगी, लेफ्ट हैंड साइड में। बर्थ के बाद जो 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने इनमें जो टीके लगते हैं उनको आप समझते हैं। तो उसमें से जो दो वैक्सीन है, पेंटावेलेंट और साथ में पेंटावेलेंट, और उसके बाद में कौन सी वैक्सीन है अपनी, DPT। पेंटावेलेंट और जो DPT है वो किधर की साइड लगेगी, लेफ्ट हैंड साइड में। दो वैक्सीन कौन सी हो गई, पेंटावेलेंट और DPT किधर पे लगेगी, लेफ्ट हैंड साइड पे। और जो अपनी जो बची हुई 3 वैक्सीन है, FIPV, MR और PCV ये किधर लगेगी, राइट हैंड साइड में। अब इनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका क्या है, इंट्राडर्मल, तो राइट साइड की बाह में। इंट्राडर्मल मतलब राइट साइड की बाह में। MR खसरा ये किधर है, सबक्यूटेनियस, किधर लगती है, राइट साइड, तो राइट साइड की ऊपरी बाह में। फिर उसके बाद PCV का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इंट्रामस्कुलर है। PCV का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर किधर लगती है, एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। लेकिन हमें पता है ये तीनों वैक्सीन बॉडी के राइट साइड में लगती हैं, तो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, बट बॉडी के राइट साइड, तो क्या होगा, राइट एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। उसी तरह से फिर नेक्स्ट जो ये टीका है PCV का, सॉरी नेक्स्ट जो टीका है पेंटावेलेंट, ये कब लगेगा, ये कैसे लगता है, इंट्रामस्कुलर लगता है, और किधर की साइड, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि इंट्रामस्कुलर और ये पेंटावेलेंट और DPT ये दोनों बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड में लगते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इंट्रामस्कुलर है तो एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई बट लेफ्ट थाई। सेम उसी तरह DPT का टीका इंट्रामस्कुलर लगता है, इंट्रामस्कुलर कहाँ लगेगा, एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, बट ये जो DPT है ये बॉडी के किधर साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। तो अभी तक अपन ने क्या समझ लिया, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ पे ये सारे के सारे टीके लगेंगे। उसके बाद अब अपन डोजेस देखते हैं। डोज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जितने भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, जितने भी ये IM लगने हैं, सबकी डोज कितनी होगी, 0.5। ये IM है 0.5, ये वाला भी IM है 0.5। फिर उसके बाद हेपेटाइटिस बी, ये भी कैसा लगता है, IM ही लगता है, तो इसकी भी डोज कितनी है, 0.5। DPT का टीका कैसा लग रहा है, इंट्रामस्कुलर लग रहा है, तो इसकी भी डोज कितनी है, 0.5। तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो समझ लिया। उसके बाद डोजेज में क्या है, जितनी भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन या जितने भी इंट्रामस्कुलर वैक्सीन जो हमें लगेंगी उसका डोज कितना रहेगा, 0.5 ml। इंट्रामस्कुलर वैक्सीन की डोज कितनी रहेगी, 0.5। उसी तरह से इंट्राडर्मल की डोज कितनी रहेगी, 0.1। इंट्राडर्मल की डोज कितनी, 0.1 ml। इंट्रामस्कुलर की 0.5, इंट्राडर्मल की 0.1, सबक्यूटेनियस की भी 0.5 है। ये याद रखना है कि अपन को सबक्यूटेनियस की भी 0.5 है, ठीक है। और जो ये BCG का जो टीका लगेगा, जो जन्म के समय लगेगा, ये कितना लगेगा, 0.05 ml। तो एक अपन मोटा मोटा हिसाब ले लेते हैं कि जो जन्म के समय की वैक्सीन को हम याद कर लें, जन्म के समय जो भी डोजेज लगते हैं वो हम याद कर लें। उसके बाद सारी वैक्सीन कितनी लगेगी, 0.5 ml लगनी है, सिर्फ किसको छोड़ के, FIPV को छोड़ के, जो कि इंट्राडर्मल है। इंट्राडर्मल का डोज कितना है, 0.1 ml। बाकी सारी वैक्सीन का डोज कितना है, 0.5 ml। आई होप ये डोज और साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब इस नेक्स्ट पार्ट में हम समझते हैं वैक्सीन के रूटीन, मतलब कब कब हमें वैक्सीन लगवानी है और कौन सी वैक्सीन लगवानी है। बच्चे को वैक्सीन लगेगी किस डेट पे, कितने मंथ पे कौन कौन सी वैक्सीन लगेगी, ये भी हम देखते हैं। तो एट बर्थ अपन को, बर्थ के समय अपन ने देख लिया है कौन कौन सी वैक्सीन लगेगी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और BCG।
ये बर्थ के समय लगेगी। फिर उसके बाद 1.5 महीने के अंदर या फिर 6 वीक्स और 1.5 महीने के बाद कौन सी वैक्सीन लगेगी 1.5 महीने के बाद? तो पोलियो लगनी है, रोटा वायरस लगनी है, FIPV लगनी है, TCV लगनी है और पेंटावेलेंट लगनी है। ये 5 वैक्सीन कब लगेगी? 1.5 महीने या फिर 6 वीक्स के बाद। तो ये हमें याद रखना है। फिर उसके बाद 10 वीक या फिर 2.5 मंथ पे, 2.5 मंथ पे उसे कौन कौन सी वैक्सीन लगेगी? पोलियो, रोटा और पेंटावेलेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3.5 मंथ या 14 वीक्स में उसे कौन कौन सी वैक्सीन लगनी है? पोलियो, रोटा, FIPV, TCV और पेंटावेलेंट। तो इसमें एक चीज कॉमन है, जो ये 1.5 मंथ में लग रही है और जो ये 3.5 मंथ में लग रही है, सेम वैक्सीन लग रही है। अपन ने इनके साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और डोज तो पहले ही समझ लिए हैं। अब इनका ये अपन रूटीन चेक कर रहे हैं कब कब लगनी है। तो जो 1.5 महीने में और 3.5 महीने में जो वैक्सीन लगनी है वो दोनों सेम है। इधर भी पोलियो पोलियो, रोटा रोटा, FIPV FIPV, PCV PCV, पेंटा और पेंटा, ये 5 वैक्सीन जो है ये 1.5 महीने और 2.5 महीने दोनों में कॉमन है। और एक चीज हमें ये याद कर लेना है कि जो पेंटावेलेंट है वो लगातार तीनों रूटीन में 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने, इसमें पोलियो, रोटा और पेंटा तो लगेगी। ये 3 तो कॉमन ही है, पोलियो, रोटा और पेंटा, ये तीनों शेड्यूल में कॉमन है। जो अनकॉमन है उन्हें हम याद कर लें। उसके बाद फिर 9 मंथ में कौन कौन सी वैक्सीन लगेगी? तो 9 मंथ में सबसे पहले विटामिन ए लगेगी। तो यहाँ पे विटामिन ए पहली बार कब लगेगी? 9 मंथ में। 9 मंथ में विटामिन ए जो है वो पहली बार लगेगी। उसके बाद ये खसरा या MR, ये टीका भी 9 मंथ में पहली बार लगेगा। और ये अपना PCV, ये जो पुराना 1.5 महीने से चला आ रहा है, 1.5 मंथ में शुरू हुआ था, ये कब? 9 मंथ में भी आके लगेगा। लेकिन जो 9 मंथ में जो नए 2 टीके हुए हैं वो कौन कौन से हैं? विटामिन ए और खसरा। तो विटामिन ए की जो डोज है, ये हमने पहले नहीं देखा था, इसकी भी डोज समझ लेते हैं। जो पहला डोज रहेगा वो कितना रहेगा? 1 ml का। जो पहला डोज विटामिन ए का रहेगा वो कितने? 1 ml का ओरली देंगे। फिर उसके बाद 16 से 24 महीने में, 16 से 24 महीने में विटामिन ए लगेगा। पहले कितना दिया था? 1 ml। अब 16 से 24 मंथ में कितना देंगे? 2 ml देंगे, बढ़ा दिया जाएगा इसकी डोज। फिर उसी तरह से खसरा का टीका लगेगा, DPT का टीका लगेगा, पोलियो का टीका लगेगा। फिर उसके बाद 5 से 6 साल में कौन सा टीका लगेगा? DPT का टीका लगेगा बच्चे को। तो आई होप ये समय सारणी आप लोगों को वैक्सीन की समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हम एक इम्पॉर्टेंट चीज स्वर्ण प्राशन के बारे में समझते हैं। स्वर्ण प्राशन बहुत ही प्राचीन पद्धति है आयुर्वेद की, जो कि वैक्सीनेशन की तरह काम करती है। बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप करती है, मेमोरी पावर डेवलप करती है। इसे एक स्पेसिफिक डेट पुष्य नक्षत्र पे ही दिया जाता है। डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ये सारी स्वर्ण प्राशन करवाएं अपने बच्चों को, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाएं, उनकी इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ाएं। और स्वर्ण प्राशन के बारे में अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। हमारे आरोग्य आयुर्वेदा के कैंप लगते हैं जहाँ पे हम बच्चों को निःशुल्क स्वर्ण प्राशन करवाते हैं, तो उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।